ये उरल माउंटेन्स बहुत ऊंचे और विशाल हैं। सर्दियों में ये बर्फ से ढके रहते हैं। फरवरी 1959 में कुछ हाइकर्स एडवेंचर पे निकले। उनका लक्ष्य था डेड माउंटेन की चढ़ाई चढ़ना। इस पहाड़ का इतिहास काला और रहस्यमयी था। ये हाइकर्स अनुभवी और तैयार थे। वे इस चुनौती के लिए उत्साहित थे। उन्हें क्या पता था, वे एक बुरे सपने में जा रहे हैं। इस ग्रुप में 10 कुशल स्कीयर्स थे। सभी यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से थे। उनका नेता एक अनुभवी पर्वतारोही था जिसका नाम ईगोर ड्यातलोव था। वह सिर्फ 23 साल का था। इस ग्रुप ने कई दिनों तक स्कीइंग और हाइकिंग करने की योजना बनाई थी। उनका लक्ष्य डेड माउंटेन की चोटी पर पहुंचना था। यह एक मुश्किल लक्ष्य था, यहाँ तक कि सबसे कुशल हाइकर्स के लिए भी। हाइकर्स ने अपनी यात्रा का बारीकी से दस्तावेजीकरण किया। उन्होंने तस्वीरें लीं और डायरी लिखी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। हाइकर्स ने कठोर परिस्थितियों का दृढ़ता से सामना किया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, उनका उत्साह बढ़ता गया। उनकी हंसी पहाड़ों में गूंज रही थी। उनका रोमांच अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन जल्द ही हंसी की जगह सन्नाटा छा जाएगा। दिन हफ्तों में बदल गए। पैदल यात्रियों से कोई खबर नहीं थी। उनके परिवार और दोस्त परेशान होने लगे। पैदल यात्रियों को वापस शहर पहुंचने पर सूचित करना था। दिन बीतते गए, उनका कोई पता नहीं चला। चिंता डर में बदल गई। कुछ तो गड़बड़ थी। एक बचाव दल इकट्ठा किया गया। वे लापता पैदल यात्रियों को ढूंढने निकल पड़े। बचाव दल ने पैदल यात्रियों के नियोजित मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने समूह के किसी भी निशान की तलाश की। खोजी दल को आखिरकार कुछ मिला। उन्हें पैदल यात्रियों का छोड़ा हुआ शिविर मिला। तंबू अंदर से फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पैदल यात्री घबराहट में भाग गए हों। उनका सामान शिविर के चारों ओर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे जल्दी में चले गए हों। वे कहाँ गए और क्यों? ये सवाल बचाव दल को परेशान कर रहे थे। बर्फ में पैरों के निशान तंबू से दूर जा रहे थे। वे पास के जंगल में चले गए। बचाव दल ने पैरों के निशान का पीछा किया। उन्हें उम्मीद थी कि पैदल यात्री जीवित फाउंडेंगे। पैरों के निशान एक अजीब कहानी बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पैदल यात्री नंगे पैर थे। कुछ ने केवल अपने पैरों में मोजे पहने थे। वे बिना उचित जूतों के कड़ाके की ठंड में बाहर क्यों जाएंगे? ऐसा लग रहा था कि वे कैंप साइट पर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी भी मौत ठंड से हुई थी। उनके जमे हुए शरीरों का दृश्य विचलित करने वाला था। उस पहाड़ पर क्या हुआ था? 2 महीने बीत गए। बर्फ पिघलने लगी। पिघलती बर्फ ने एक भयानक रहस्य का खुलासा किया। बाकी 5 शव फाउंड। वे एक खाई में फाउंड। उनकी मौतें और भी हैरान करने वाली थीं। इन शरीरों पर गंभीर आंतरिक चोटों के निशान थे। ये चोटें साधारण गिरने से नहीं लगी थीं। कुछ सफरिंगों की छाती की हड्डियां टूटी हुई थीं। कुछ के स्कल फ्रैक्चर्स थे। एक पीड़ित ल्युदमिला दुबिनीना की जीभ गायब थी। दूसरे निकोलाई थिबो ब्रिन्योल को स्कल में गंभीर चोट लगी थी। उसकी चोटें किसी जोरदार वार से लगी चोटों जैसी थीं। इतनी भयानक चोटें किस वजह से लगी होंगी? उनके कपड़ों में और सुराग थे। कपड़ों में अजीब तरह का रेडिएशन लेवल था। हर नई खोज के साथ रहस्य गहराता गया। जांचकर्ता हैरान थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। डायटलॉफ पास की घटना एक भयानक रहस्य बन गई। भाग 5 जांच शुरू होती है। सोवियत अधिकारियों ने एक जांच शुरू की। वे जवाब चाहते थे। वे जानना चाहते थे कि हाइकर्स के साथ क्या हुआ। जांचकर्ताओं ने प्रूफों की जांच की। उन्होंने कई पॉसिबिलिटीज पर विचार किया। उन्हें जो मिला वो इंट्रीगिंग और अनसेटलिंग दोनों था।
टेंट अंदर से काटा गया था। इससे पता चलता है कि हाइकर्स जल्दी में निकले, लेकिन क्यों? हाइकर्स के पैरों के निशान टेंट से दूर जा रहे थे। वे नंगे पैर थे या सिर्फ मोजे पहने हुए थे। इससे पता चलता है कि वे बिना तैयारी के निकले। वे ऐसा क्यों करेंगे? हाइकर्स की चोटों ने एक पावरफुल फोर्स की ओर इशारा किया। यही फोर्स उनकी मौत का जिम्मेदार था। लेकिन यह फोर्स क्या था? जांच ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ असामान्य हुआ था। इसने हाइकर्स को अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वे ठंडी रात में भाग गए। वे मौसम के लिए तैयार नहीं थे। जांच ने फाउल प्ले से इनकार किया। घटनास्थल पर किसी और के होने का कोई सबूत नहीं था। रहस्य अनसुलझा ही रहा। दशकों से दयाटलो पास की घटना ने दुनिया को मोहित किया हुआ है। कोई पक्का एक्सप्लेनेशन न होने की वजह से कई अटकलें लगाई जा रही हैं। इस घटना ने कई थ्योरीज को जन्म दिया है। ये थ्योरीज प्लॉजिबल से लेकर पैरानॉर्मल तक हैं। कुछ थ्योरीज नेचुरल एक्सप्लेनेशन की तरफ इशारा करती है, कुछ और सिनिस्टर चीज की ओर इशारा करती है। हर थ्योरी इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है, लेकिन सच्चाई आज तक पता नहीं चली है। एक थ्योरी एवलांच की है। हो सकता है एवलांच ने टेंट पर हमला किया हो। इससे हाइकर्स के जल्दी भागने का कारण पता चल सकता है। बर्फ के जोर से लगी चोटों की वजह से इंजरीज हुई होंगी, लेकिन एक्सपर्ट्स इस थ्योरी से सहमत नहीं हैं। उस जगह पर एवलांच का कोई सबूत नहीं मिला। एक और थ्योरी हाइपोथर्मिया इंड्यूस्ड पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग की है। ये तब होता है जब हाइपोथर्मिया से पीड़ित लोगों को अचानक गर्मी लगने लगती है। इससे वो अपने कपड़े उतार देते हैं। इससे पता चल सकता है कि कुछ हाइकर्स आधे कपड़ों में क्यों मिले थे, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि इतनी गंभीर इंजरीज कैसे हैपेंड। कुछ थ्योरीज पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ी हैं। एक थ्योरी येटी से जुड़ी है, एक मिथिकल क्रीचर जो हिमालयाज में रहता है। क्या कोई ऐसा ही क्रीचर इन हाइकर्स की मौत का जिम्मेदार हो सकता है? यह थ्योरी लोकल लेजेंड्स और उस जगह मिले अजीब फुटप्रिंट्स पर आधारित है, लेकिन इस दावे का कोई पक्का सबूत नहीं है। एक और थ्योरी मिलिट्री कवर अप की तरफ इशारा करती है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हाइकर्स किसी सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग ग्राउंड पर चले गए। शायद वो क्रॉसफायर में फंस गए या एक्सपेरिमेंटल वेपन्स के संपर्क में आ गए। यह थ्योरी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी गोपनीयता और विक्टिम्स के कपड़ों पर मिले अजीब रेडिएशन लेवल्स से बल पाती है। हालांकि इस थ्योरी का भी कोई ठोस सबूत नहीं है। दयाटलोव पास की घटना 20वीं सदी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसका कोई पक्का जवाब न होने की वजह से दुनिया भर के लोग आज भी इससे हैरान और उत्सुक हैं। इस घटना ने कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और ढेरों आर्टिकल्स को इंस्पायर किया है। यह हमें कुदरत की ताकत और अनिश्चितता की याद दिलाता है। यह घटना इंसानों की जवाब ढूंढने की जरूरत को भी दिखाती है। जब कोई साफ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता तो लोग अपनी कहानियां बना लेते हैं। वो बेतुकी चीजों में भी मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दयाटलोव पास की घटना हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहेंगे। इतने सालों की रिसर्च और स्पेक्यूलेशन के बाद भी दयाटलोव पास इंसिडेंट एक अनसुलझी पहेली ही है। कोई पक्का एक्सप्लेनेशन ना होना और भी सस्पेंस पैदा करता है। इस इंसिडेंट पर आज भी बहस और डिस्कशंस होते रहते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते। दयाटलोव पास इंसिडेंट रहस्य की ताकत का प्रमाण है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें डराती और फैसिनेट करती है। ये हमें याद दिलाता है कि अननोन के सामने भी इंसान का स्पिरिट जवाब ढूंढता है, अपने आसपास की दुनिया और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश